प्यारे दर्शकों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही ज्ञानदायिनी है। इसलिए इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में सुख के पीछे भागना छोड़ देंगे और सुख खुद आपके पीछे भागकर चला आएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ मैं आपके लोग के लिए लाती रहूं। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी ने पूछा है कि बहुत कुछ करके देख लिया पर जीवन में सुख आता ही नहीं है, क्या करे? यह सुख कहाँ रहता है, इसका पता बता दीजिए, शायद हमें भी सुख मिले। सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है पर सुखी कोई भी नहीं है, और जो सुख कभी कभी जीवन में आता है वह भी असली नहीं है, क्योंकि वह सुख आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि इससे पहले आप दुख में जी रहे थे। दुख जैसे ही जाता है तो वहीं के वहीं उसी परिस्थिति में आपको सुख का अनुभव होने लगता है। एक पति पत्नी एक बच्चे के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, बस एक बच्चा ही नहीं है, इसलिए सारे सुख दुख ही दिखाई देते हैं। पर एक दिन उन्हें बच्चे की प्राप्ति हो ही जाती है तो वह सुख का अनुभव करते हैं, और कुछ समय बाद फिर से दुख को लेकर परेशान होते हैं। खर्चों को लेकर दुखी होते हैं, बच्चे को लेकर, काम को लेकर, आपस में टकराव को लेकर। तब वो लोग उस बच्चे से मिलने वाले सुख को भूल जाते हैं और उस दुख को पकड़ लेते हैं। इसी तरह सारी दुनिया सुख के पीछे तो भागती है, पर जब सुख मिलता है उसे छोड़ दुख को पकड़ लेती है, क्योंकि एक सुख तो आपका होना ही है। आप कितना सुखी हो पाते हैं इस बात से, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरा होना ही दुख है। उसने अपने होने से जो सुख हो रहा है उसे भी दुख बना लिया है। क्यों कभी सोचा है? इसका एक ही कारण है कि हम हमारा सुख बाहर ढूंढने में लगे हैं, दूसरों में ढूंढने में लगे हैं। क्या दूसरे लोग, बाहर के लोग आपको सुख दे सकते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको सुख दिया है? क्या आप अपने आसपास के लोगों से खुश हैं? अपने भीतर खोजिए तो आपको पता चलेगा कि आप किसी न किसी बात पर अपने आसपास के लोगों से दुखी हैं। भले ही उनकी होने से आपको कुछ सुख मिलता हो, पर याद तो आप उनके द्वारा दिए गए दुखों को ही करते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, मैं जीवन से हार चुका हूँ, अब कोई राह नजर नहीं आता, सब बेकार है। यह लोग क्या हार चुके हैं? वास्तव में इन सब ने कुछ न कुछ हारा है, और जो भी हारा है वह इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा था। और वह क्या था? इनका सुख। और जो कुछ भी सुख था वह कहाँ था? वह उनके भीतर नहीं था, बल्कि बाहर किसी चीज पर अटका था। और बाहर जो भी है वह सब दुख ही देता है। जब तक आप अपनी भीतर के सुख को नहीं पहचान जाते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था, जैसा कि हम सब लोग होते ही हैं। अगर जीवन में दुख ही ना हो तो फिर समस्या ही क्या रह जाती है, क्योंकि फिर ना तो सुख ढूंढना है, ना प्रार्थना करनी है, ना ईश्वर को ढूंढना है, ना तंत्र, ना मंत्र, न जादू टोने, और ना ही चमत्कार की कोई जरूरत है। फिर क्यों किसी पति पत्नी को आपस में लड़ना, या मालिक और नौकर को लड़ना है, या कोई भी दो देश क्यों लड़ेंगे? पर यह सब होता है क्योंकि दुख है, दुख के कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। और जब सही निवारण मिल जाता है तो झूठे दुखों और सुख से मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में आने वाले ज्यादातर दुख या सुख झूठे ही होते हैं। वह व्यक्ति भी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए एक दिन वह गुरु के पास गया और गुरु से कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इस दुख को मैं संभाल नहीं पा रहा, क्या आप मेरे दुख को
खत्म कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे दुख को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख दिखाई ही नहीं दे रहा। जिसकी चीज है वही खत्म कर सकता है। तुम्हारा दुख है, तुम्हारे दुख का कारण और उसका निवारण तुम ही कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, पर यह मैं कैसे करूँगा गुरुदेव? जाओ और पता करो कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, फिर मेरे पास आना। व्यक्ति घर चला गया और उसने एक एक करके अपने दुखों के कारणों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास लौटा और कहा, गुरुदेव, मुझे मेरे दुखों के कारण मिल गए हैं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, और वह कारण क्या है? तो व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी जो कभी मेरी नहीं मानती और ना ही सुनती है, मेरे बच्चे जो कभी मेरा कहना नहीं मानते, मेरे मित्र जिन्होंने कभी मेरे कहे अनुसार मेरी मदद नहीं की, मेरा मालिक जो बिना वजह की मुझे डांट देता है और मेरा वेतन भी नहीं बढ़ाता, मेरा पड़ोसी जो मुझे जलाने के लिए नई नई वस्तुएं दिखाता रहता है और उन्हें दिखा दिखाकर मुझसे बात करता रहता है। गुरु ने कहा, चलो तुम्हें कारण तो मिल गया, अब अपने दुख का निवारण भी ढूंढो, और जब तुम्हें निवारण मिल जाए तब मुझे आकर बताना। व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगा। उसने एक एक करके अपने सभी समस्याओं पर गौर किया, सभी दुखों पर गौर किया और उनका निवारण ढूंढकर गुरु के पास वापस पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया है। गुरु ने कहा, और वह निवारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मेरी बात माननी शुरू कर दे और मेरे सामने ठीक से बात करे, मेरे बच्चे मेरी बात माननी शुरू कर दे और मेरे मित्र मुझे पूरा सम्मान दे और मेरी बात को भी अहमियत दे, मेरा मालिक मेरे कार्यों की प्रशंसा करे और मेरा वेतन भी बढ़ा दे, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे अधिक धन ना हो और ना ही वह कोई नई वस्तु खरीदे, और अगर खरीदे तो वह मुझे ना दिखाए, या मेरे पास उनसे अधिक धन हो और मैं उन्हें नई नई वस्तुएं दिखाऊं जिन्हें वह खरीद न सके। गुरु ने कहा, अब जब तुम्हें तुम्हारे दुखों का भी पता है और उनके निवारण का भी, और अब तो तुमने अपने दुखों के कारणों का निवारण भी ढूंढ लिया है, तो जाओ और अपने दुखों को सुख में बदल लो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? मैंने जो भी निवारण बताए हैं वह होना असंभव है। कुछ ऐसा बताएं कि यह सब संभव हो सके, कोई मंत्र, कोई विधि, कुछ तो बताएं। गुरु ने कहा, पर जो तुम निवारण करना चाहते हो वैसा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैंने सुना है उस तांत्रिक के बारे में जो शमशान में रहता है, वह तो सब कुछ कर सकता है, मेरे मालिक का मन अच्छा कर सकता है, मेरी पत्नी की जबान बंद कर सकता है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनने लगेंगे, ऐसी व्यवस्था कर सकता है, मेरे पास धन आए, ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है, मेरा मान सम्मान मित्रों में बढ़ जाए और मेरे मित्र मेरी बात सुने, यह सब भी वह कर सकता है। और इसके लिए वह कुछ विधि, कुछ मंत्र, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ पानी देता है और सब हो जाता है। गुरु ने कहा, क्या यह सब तुम कर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है, मेरे पड़ोसी भी वहीं जाते हैं, मेरे मित्र भी वहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी चोरी छिपे उस तांत्रिक के पास जाती है। गुरु ने कहा, अरे, जब तुम्हारी समस्या का समाधान इतने आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। वह व्यक्ति वहाँ से उस तांत्रिक के पास पहुँचा और तांत्रिक ने उससे कुछ धन लिया और उसे कुछ विधि, कुछ रीति, मेरे पड़ोसी भी वहीं जाते हैं, मेरे मित्र भी वहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी चोरी छिपे उस तांत्रिक के पास जाती है। गुरु ने कहा, अरे, जब तुम्हारी समस्या का समाधान इतनी आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। वह व्यक्ति वहाँ से उस तांत्रिक के पास पहुँचा
और उस तांत्रिक ने उससे कुछ धन लिया और उसे कुछ विधि, कुछ रीति, कुछ तंत्र बताए, कुछ खाने पीने की चीजें दी, संसार में कुछ क्रिया करने के लिए कहा। जैसा तांत्रिक ने कहा वैसा वैसा उस व्यक्ति ने किया। 3 माह बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। या तो आप मेरे दुखों का अंत कर दें या मैं अपना अंत कर लूँगा। उस तांत्रिक ने मुझे लूट लिया, बहुत सा धन ले लिया, पर परिस्थिति जैसी की तैसी है। मैं आज भी दुखी का दुखी ही हूँ। गुरु जोर से हंसे और कहा, इस दुनिया में दुख है, पर हम अपने दुख को नहीं पहचानते, दुखों को पहचानते ही नहीं है, इसलिए उसका कारण भी कारण नहीं जान पाते तो निवारण हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने दुखों को पहचानना सीखो। व्यक्ति ने कहा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, जाओ और देखो जिन व्यक्तियों की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है, क्या उनके जीवन में भी कोई दुख है? वह व्यक्ति घर गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, मेरे जीवन में एक ही दुख है और वह तुम हो। अगर तुम मेरी बात माननी शुरू कर दो तो मैं कहती हूँ कि हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चों के पास जाता है और बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चों ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में दुख है और वह आपकी वजह से है। अगर आप हमारे जीवन में टोकना बंद कर दे और हमें वह करने दे जो हम करना चाहते हैं तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। वह व्यक्ति अपने मित्रों के पास गया और पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई दुख है? मित्रों ने कहा, हमारे जीवन में तुम्हारी वजह से दुख है, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते, हमारा सम्मान नहीं करते, हम जो कहते हैं हमेशा हमसे बहस करने लगते हो। वह व्यक्ति अपने पड़ोसियों के पास गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही उसे कुछ आवाजें आई। उसने सुना कि उसका पड़ोसी कह रहा था, पता नहीं हमारा यह पड़ोसी कैसा है, उसे हमारी किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, वह इतना खुश कैसे रह लेता है, हमारे पास इतना कुछ है और हम दुखी है, वह इतने कम में भी कैसे खुश रहता है। तब उसे पता चला कि उसके पड़ोसी तो उसके खुश होने की वजह से दुखी है, जबकि वह खुद दुखी है। मालिक के पास जाकर उससे पूछने की हिम्मत उसकी नहीं हुई तो वह गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता था कि लोग मेरे दुख का कारण है, पर अब पता चला कि मैं लोगों के दुख का कारण बना हुआ हूँ। यह बात कुछ समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, वास्तव में हम एक दूसरे के दुख का कारण बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख दूसरों पर निर्भर करने लगे हैं। पत्नी अच्छे से मुस्कुरा कर बात कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, बात मान ले तो सुखी हो जाते हैं। बच्चे हमारे कहीं बात पर चले तो हम सुख महसूस करते हैं, और अगर वह अपनी बात पर अड़ आए तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम सुख को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हमने अपना सुख दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। वह जैसा चाहे वैसा हमें महसूस करा सकते हैं। अब अगर तुम इन बातों को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और फिर कहा, नहीं, वैसे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या आप इन सबको छोड़ने के लिए कह रहे हैं? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो। गुरु व्यक्ति को एक आईने के सामने ले आए। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इस आईने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, सब स्पष्ट है, मैं अपने आप को साफ साफ देख सकता हूँ। गुरु ने कहा, अब जाओ, एक कटोरी में धूल भरकर ले आओ। व्यक्ति एक कटोरी में धूल भरकर ले आया। गुरु ने उस कटोरी से धूल उठाते हुए कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे रही है और जो तुम अपने पत्नी को दे रहे हो। और यह कहकर धूल आईने पर फेंक दी। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वही दुख है जो तुम्हारे बच्चे तुम्हें दे रहे हैं, और वह धूल फिर से आईने पर फेंक दी। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा,
यह वही दुख है जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें दिए हैं। गुरु ने पड़ोसी और मित्रों और उसके अनेक दुखों के बारे में कहते हुए धूल उठाई और आईने पर फेंक दी और अंत में उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरा आईना धूल से भर गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु ने कहा, हमारे दुख भी ऐसे ही हैं। वह हमारे ऊपर इस तरह से छा जाते हैं कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा मन दुखों से भरा हुआ बहुत कष्ट में होता है। हम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं, बस दुखों को देखते रहते हैं। और देखे भी कैसे? मन के आईने से। मन के आईने पर दुखों की धूल जो जमी है, पर वास्तव में हमारे दुख इस धूल के तरह ही है। जब भी हम बेवजह बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को नहीं समझते, अपनी ही चलाते रहते हैं, बहस करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और मन को भूल जाते हैं, तब ऐसी ही धूल और आप ऐसे ही दुखों में घिर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह धूल हटती नहीं है। जब भी सुख की हवा चलती है, धूल हटती है, पर तुमने दुखों की इतनी धूल उठा रखी है कि एक धूल हटती है तो दूसरी बैठती है। मन कभी साफ नहीं हो पाता। अब जरा इस आईना को साफ करके देखो। उस व्यक्ति ने आईने को साफ किया। गुरु ने कहा, अब क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। गुरु ने कहा, इस तरह अगर तुम अपने दुखों की धूल को हटा लोगे तो तुम साफ साफ देख सकोगे कि तुम कोई दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम बाहर से दूसरों में सुख ढूंढ रहे हो, जबकि बाहर टकराव है। जहाँ टकराव है वहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है। तुम उलझ पड़े हो लोगों से, इसलिए दुखी हो। कभी अपने से भी उलझ कर देखो। तो उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने अपने पत्नी की बात, बच्चों की बात सुनी, मित्रों और पड़ोसी की बात सुनी और मालिक की भी सुनी, पर उन बातों वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी समस्या का समाधान मुस्कुराते हुए किया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे दुख हमारे कारण नहीं है, यह हमेशा दूसरों के साथ उलझने से पैदा होते हैं। अगर हम अपने भीतर के सुख को पहचान ले तो बाहर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सुख नजर आता है। और अगर हमारे भीतर दुख है तो बाहर चाहे सुख बरस रहा हो, दुख ही नजर आएगा। बहुत सारे दुख से बचने का एक ही उपाय है, और वह है भीतर का मौन। जो भीतर से मौन है, बाहर के दुख उसे विचलित नहीं कर पाते। पर आप तो अगर आपकी कोई एक बात ना सुने तो आप नाराज हो जाते हैं, अपने चारों ओर एक ऐसा दुख बना लेते हैं और आपको दुख बनाने में भी मजा आने लगा है, और फिर कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। सहानुभूति चाहते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह सहानुभूति में भी एक सुख है। यही आपको चाहिए, पर सभी को यही तो चाहिए, इसलिए किसी को नहीं मिलता। इसलिए अपने भीतर की मौन को जगाए और बेवजह की बातों में न उलझे। जीवन को सरल और शांत बनाएं। प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।